रमज़ान मुबारक के मुतालिक चंद इंतहाई ज़रूरी मसाइल है जो हर कोई पूछता भी है, हर एक को पेश भी आते रहते हैं, उस पर कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। पहला मसला ये है खून देना। लोग रमज़ान मुबारक में खून देते हैं किसी मरीज़ को जिसको ज़रूरत होता है, तो रमज़ान में रोज़े की हालत में खून देना जायज़ है, मगर इतना खून देना कि उसकी वजह से आप कमज़ोर हो जाए और रोज़ा रखना आपके लिए मुश्किल हो जाए, ये एक मकरूह अमल है। लेकिन आम तौर पर किसी मरीज़ को खून देना ये जायज़ है। और दूसरा, खून लगवाना। अब आपको कोई मसला है, डॉक्टर आपको खून लगा रहा है, तो वो खून लगवाना ये भी रोज़े के हालत में जायज़ है। नंबर 3, इंजेक्शन लगवाना। इंजेक्शन चाहे नस में हो चाहे गोश्त में हो, दोनों सूरतों में इंजेक्शन लगवाना क्या है, जायज़ है, लगवा सकते हो। नंबर 4, ताकत के लिए इंजेक्शन लगवाना, ये भी जायज़ है, लेकिन इसलिए इंजेक्शन लगवाना ताकि मेरा रोज़ा तसल्ली के साथ गुजर जाए, आराम के साथ गुजर जाए, प्यास न लगे, भूख न लगे, ऐसी सूरत में इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, ये एक मकरूह अमल है। लेकिन आम हालत में इंजेक्शन अगर ताकत का है, बीमारी का है, आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह ड्रिप लगवाना ये भी जायज़ है। ड्रिप लगवाना भी क्या है, जायज़ है। आप बीमार हो, अस्पताल गए, डॉक्टर ड्रिप लगा रहा है, तो ड्रिप लगवाना भी जायज़ है। और इसी तरह रोज़े की हालत में इनहेलर लगाना, वो जो मुंह पर लगाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, वो रोज़े की हालत में लगाना जायज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसमें एक दवाई डाली जाती है और वो दवाई आपके नाक के ज़रिए आपके हल्क में चली जाती है, फिर उसका जायका हल्क में महसूस होता है, तो इसलिए वो लगाना जायज़ नहीं है। आम ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन लगा सकते हो, अगर उसके अंदर कोई दवाई मवाई मिक्स ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन जो सांस के दमा के मरीज़ों को लगाया जाता है, वो लगाना जायज़ है। और इसी तरह हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी गलती पाई जाती है, वो सहरी के वक्त लोग सहरी बंद करते हैं अज़ान पर, यानी जैसी अज़ान हो जाता है वो सहरी को अपना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत अमल है। ये जो अज़ान होता है सहरी के बाद, ये नमाज के लिए होता है, ये इसलिए नहीं होता है कि आप लोग सहरी बंद करो। सहरी और अज़ान का बीच में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अज़ान सिर्फ इसलिए होता है कि नमाज के लिए अज़ान होता है। सहरी अगर आपने बंद करना है तो आपने अज़ान से कम 3 से 4 मिनट पहले अपने सहरी को ख़त्म कर लेना है। लेकिन अगर अज़ान हो रहा है और उसके बावजूद आप खा पी रहे हो तो आपका रोज़ा नहीं होगा, ये रोज़ा आपका नहीं होगा, इस रोज़े का क़ज़ा फिर आपके ऊपर लाजिम है। लेकिन अगर आपको मसले का पता है, जानबूझकर रोज़े की हालत में खा रहे हो, तो इस रोज़े का क़ज़ा भी आपके ऊपर लाजिम है और ये सख्त गुनाह भी है, ये रोज़ा आपका नहीं होगा। और दूसरा मसला, रोज़े की हालत में इह्तिलाम हो जाता है। अब रोज़ा रखा किसी ने और सो गया, 9-10 बजे उठ गया, इह्तिलाम हो गया है, तो इस इह्तिलाम की वजह से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है। इह्तिलाम हो गया है, ये रोज़ा नहीं टूटेगा, इस रोज़े का न क़ज़ा है न कफ़ारा है, बल्कि जाकर अपना गुस्ल कर ले। और गुस्ल का तरीका रोज़े की हालत में जैसे आम दिनों में होता है, गरगरा करना, ये जायज़ नहीं है। और पानी को नरम हड्डी तक पहुंचाना, ये भी जायज़ नहीं है। बल्कि आम जैसे वज़ू में लोग मुंह धोते हैं, कुल्ली करते हैं और नाक में पानी डालते हैं, उस तरह आम हालत में जैसे वज़ू में करते हैं, रोज़े की हालत में गुस्ल में बस आम वज़ू की तरह मुंह धोया, कुल्ली किया और पानी में नाक में पानी डाला और पूरे जिस्म पर पानी बहाया, इससे आपका गुस्ल हो जाएगा। और फिर लोग ऐसे होते हैं, अब सहरी के लिए उठ गए, इह्तिलाम हो गया है या बीवी के साथ जिमा किया है, सो गए। अब जब सहरी के लिए उठ गए, जब टाइम देखा, भाई अभी तो सहरी बंद होने में टोटल 5 मिनट बाकी है, अब अगर गुस्ल करेगा तो सहरी का टाइम निकल जाएगा, और सहरी करेगा तो नापाकी की हालत में
फिर वो परेशान होता है कि मैं क्या करूं, गुस्ल करूंगा तो सेहरी का टाइम निकल जाएगा, और दूसरा अगर गुस्ल नहीं करूंगा, सेहरी करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा तो मैं नापाकी की हालत में हूँगा। तो इस मसले को भी खूब समझ ले। अगर आप उठ गए, आपको इह्तिलाम हो गया है, आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो चुका है, तो आप इस हालत में पहले तसल्ली के साथ जाकर वज़ू कर ले, आकर अपना सेहरी कर ले, अपना सेहरी करे, तसल्ली के साथ सेहरी करे, पानी पिए, खाना खाए। जब अज़ान हो जाए फिर उसके बाद जाकर तसल्ली के साथ अपना गुस्ल करे और अपना नमाज अदा करे, अपना नमाज अदा करे। तो ये इसलिए भी कि पाकी का हालत, पाकी नापाकी का हालत रोज़े के साथ नहीं है। वो नमाज के लिए शर्त है पाकी, रोज़े के लिए पाकी शर्त नहीं है। तो अगर आप नापाक है, आप उसी हाल में सेहरी भी कर सकते हो, अपना रोज़ा भी रख सकते हो। और फिर फिदिया और कफ़ारा, फिदिया और कफ़ारे में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको खूब समझ लो। फिदिया उस चीज़ को कहा जाता है, अब एक शख्स हैं, वो एक ऐसे मरज़ में मुब्तला हैं कि उसके सेहतियाब होने का कोई चांस नहीं है। डॉक्टरों ने उसको कहा है, उसका कोई भी बीमारी है, कोई भी मसला है, डॉक्टरों ने उसको कहा है कि आपने रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना है, और डॉक्टरों ने कहा है कि आपकी ये वाली बीमारी हमेशा रहेगी, आपकी ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। तो ऐसे सूरत में फिर रोज़ों का फ़िदिया अदा कर दिया जाता है। इस चीज़ को फ़िदिया कहा जाता है। बाज़ बहुत से ऐसे बूढ़े, ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जो उनकी हमेशा की बीमारी है, उनके सेहतियाब होने का कोई चांस नहीं होता है। तो उस सूरत में फिर रोज़े का फ़िदिया अदा किया जाएगा। और दूसरा चीज़ है कफ़ारा। कफ़ारा उस चीज़ को कहा जाता है, आपने रोज़ा रखा हुआ है, बग़ैर किसी उज़्र का आपने रोज़ा क्या कर दिया, तोड़ दिया। रोज़ा कुछ खाया पिया या बीवी के साथ जिमा किया, आपने रोज़ा तोड़ दिया। इस सूरत में आपके ऊपर इस रोज़े का क़ज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा भी लाजिम है। कफ़ारा ये है कि 60 रोज़ों को आपने मुसलसल 2 महीनों तक 60 रोज़ों को रखना है, बीच में कोई छुट्टी उठी नहीं करना है। अगर छुट्टी किया, बीच में कोई रोज़ा छोड़ दिया, 30 रोज़े रखे थे, 35 रोज़े रखे थे, बीच में कोई रोज़ा छोड़ दिया, तो आपके पिछले तमाम रोज़े मनसूख हो गए, फिर आपने दोबारा शुरू से इन रोज़ों को रखना है। अब फ़िदिया का मिक़दार, एक शख्स फ़िदिया का क्या मिक़दार है, आजकल 1.25 किलो गंदम है। अगर आप गंदम देना चाहे तो 1.25 किलो गंदम है। लेकिन अगर आप साहिब इस्तिताअत है, अल्लाह ने आपको माल ज़्यादा दिया हुआ है, तो फिर 3 चीज़ें और है। 3.5 किलो जौ है, 3.5 किलो खजूर है, 3.5 किलो किशमिश है। इन तीनों में से भी आप, इनमें सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो किशमिश है। अगर आपको अल्लाह ने ज़्यादा इस्तिताअत दिया है तो आप 3.5 किलो किशमिश का जो कीमत है एक रोज़े के बदले में वो अदा करें। अगर उससे कम इस्तिताअत वाला है तो 3.5 किलो जो खजूर है उसका जो कीमत है वो अदा करें। अगर उससे भी कम इस्तिताअत वाला है तो फिर वो 3.5 किलो जौ, उसका जो रकम है वो अदा करे। अगर उससे भी कम जो इस्तिताअत वाला शख्स है वो फिर 1.25 किलो वो अदा करे। एहतियातन 2 किलो गंदम है, यानी उसका कीमत आज में तकरीबन 280-300 रुपये उसका कीमत बनता है। तो एक रोज़े का फ़िदिया और एक रोज़े का कफ़ारा, अगर 2 महीने रोज़े कोई शख्स नहीं रख सकता है तो फिर वो 60 मिस्किनों को 2 टाइम का खाना खिलाएगा। अब कोई शख्स है, उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम हो गया, अब वो 60 रोज़े नहीं रख सकता है। पहले तो कोशिश करे रोज़े रखे, लेकिन अगर रोज़े वो नहीं रख सकता है तो फिर 60 मिस्किनों को 2 टाइम का पेट भर कर खाना खिलाएगा, सुबह भी और शाम भी 60 मिस्किनों को। लेकिन अगर वो खाना भी नहीं खिला सकता है तो फिर रोज़े का जो कफ़ारा है वो क्या करे, अदा करे, जो कि तकरीबन 300 रुपये है और 60 रोज़ों का 18,000 रुपये बनता है। ये फिर क्या करे, इस चीज़ का कफ़ारा अदा करे। तो कफ़ारा उस चीज़ को कहा जाता है, अगर किसी ने रोज़ा तोड़ दिया उसको कफ़ारा कहा जाता है। फ़िदिया उस चीज़ को कहा जाता है, कोई शख्स मरीज़ है, रोज़ा रखने पर कादिर नहीं है, लेकिन अगर उसके सेहतियाब होने का चांस है
डॉक्टरों ने बोला है 5 साल बाद ये सेहतियाब होगा, 3 साल बाद सेहतियाब होगा, फिर रोज़े का फिदिया देना क्या है, जायज़ नहीं है, फिर वो रोज़े रखेगा। लेकिन अगर इन सालों में वो रोज़े नहीं रख रहा है, फिदिया अदा करेगा। जब सेहतियाब होगा तो फिर जो फिदिया अदा किया है उसने वो सदका में चला जाएगा। जो रोज़े उसने नहीं रखे हैं उन रोज़ों का ये शख्स क्या करेगा, क़ज़ा करेगा, ये शख्स क़ज़ा करेगा। तो ये फिदिया और उसमें फ़र्क है। और फिर दूसरा मसला, लोग तरावी पढ़ते ढूंढते, जहाँ पर कोई 10 रोज़ा तरावी वहाँ पर लोग जाते, 15 रोज़ा तरावी वहाँ पर जाते कि कुरान सुनेंगे फिर उसके बाद हम पूरा महीना तरावी नहीं पढ़ेंगे। देखो, कुरान सुनना तरावी में एक मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक कुरान सुनना ये एक अलग सुन्नत है, और 30 दिन तरावी 30 रातों को पूरा मुकम्मल तरावी अदा करना ये एक अलग सुन्नत। इन दोनों सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। अगर आपने 10 दिन वाली तरावी पढ़ ली, पूरा कुरान सुन लिया, एक सुन्नत तो आपका अदा हो गया, लेकिन पूरा महीना जो तरावी आपने अदा करना है वो सुन्नत आपका अदा नहीं हुआ, बल्कि आपने पूरा महीना तरावी अदा करना है। मगर बाज़ लोग ऐसे होते हैं, उनका काम ऐसा होता है कि वो एक जगह नहीं रह सकते हैं। वो लोग फिर ये करे कि कहीं पर 10 रोज़ा है, 5 रोज़ा है, 15 रोज़ा तरावी है, वो अदा करे। उसके बाद फिर वो जहाँ भी उसको मौका मिले, आज इस मस्जिद में, कल कराची में, फिर कोयटा में, फिर सिंध में, जहाँ भी जाएगा वो वहाँ पर फिर अपने तरावी अदा करे। उसके लिए फिर इस चीज़ का इजाज़त है। अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम सुनने वालों की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।